नमस्कार, मैं हूं ललित अंबारदार। आज जबकि पूरा देश कोरोना महामारी से ग्रस्त है, एक छोटा सा सुखद समाचार आया है। आज अ, भारतीय केंद्र सरकार ने CAA के नाम से एक घोषणा की है कि जो लोग भारत के अंदर बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से शरणार्थी आए हुए हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन और बौद्ध, वो अप्लाई कर सकते हैं पूरी तरह से भारतीय नागरिकता लेने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। बहुत देर से इसका इंतजार था। अब ये CAA क्यों जरूरत पड़ी? अब जानते हैं, तत्कालीन कांग्रेस ने 1947 में बंटवारे के वक्त एक बहुत बड़ा पाप किया था। ये जानते हुए कि पाकिस्तान की बुनियाद टू नेशन थ्योरी के आधार पर हुई थी, कि जब 14 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान में पैदा हुए लाखों हिंदुस्तानियों ने अपनी मादरी वतन के साथ गद्दारी की, इस्लाम के नाम पे, टू नेशन थ्योरी के नाम पे जिन्ना का समर्थन किया और पाकिस्तान बनाया, कत्लेआम हुआ। उसके बाद ये गरीब हिंदू और सिख जो किसी वजह से मेनलैंड भारत तक नहीं पहुंच पाए, वो वहीं रह गए और कांग्रेस ने उनको उन्हीं पाकिस्तानी दरिंदे जहादियों के हवाले छोड़ दिया। और इसी पाप को फिर 50 के दशक में दोहराया, जब तत्कालीन भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तत्कालीन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के साथ नेहरू लियाकत अली पैक्ट किया, जिसके अनुसार यह घोषणा की गई जो पाकिस्तान के अंदर माइनॉरिटीज है उनका ख्याल पाकिस्तान रखेगा, और जो माइनॉरिटीज हिंदुस्तान के अंदर है उनका ख्याल हिंदुस्तान रखेगा। हिंदुस्तान में तो मुसलमान फल फूल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हिंदू और सिखों की क्या हालत होगी वो तो आप सबको मालूम है। 47 में लगभग 24% थी जनसंख्या तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान जो आज बांग्लादेश है, और पश्चिमी पाकिस्तान जो आज पाकिस्तान है। और आज की तारीख में बांग्लादेश में 8 या 9% हिंदू रह गए हैं और पाकिस्तान के अंदर 1.5% हिंदू रह गए हैं। आज तक किसी सेकुलर जबान पे यह आवाज नहीं निकली कि इतनी बड़ी जनसंख्या हिंदू और सिखों की कहां गायब होगी, कहां गए वो लोग? धर्म परिवर्तन, जबरन कत्ल, ये हुआ उनके साथ। आप जानते हैं, पाकिस्तान के अंदर 10-12 साल की हिंदू लड़कियों को सिंध में उठाया जाता है, किडनैप किया जाता है, 2-3 दिन के बाद मौलवी के सामने पेश करते हैं और कहते हैं कि मुसलमान बन गई है। और तो और ननकाना साहब की ग्रंथी की बेटी को उठा के ले गए। वही 4 दिन के बाद मौलवी के सामने बुर्का पहन के पेश किया, बोले कि मुसलमान बन गई है। यह है हालत हिंदू और सिखों की पाकिस्तान के अंदर। बांग्लादेश में वहां पर तस्लीमा नसरीन का नाम सुना है आपने। वो मुसलमान है, बांग्लादेश की है, लेकिन बांग्लादेश में उनकी जिंदगी को खतरा है। क्यों? क्योंकि वो वहां पर हिंदुओं के साथ जो शोषण हो रहा है उसके बारे में बोलती रही है, उसके बारे में लिखा है। आप ये समझ सकते हैं, अगर उसकी यह हालत है और जिनके बारे में वो लिख रही थी उनकी दुर्गति क्या होगी उस बांग्लादेश के अंदर। अफगानिस्तान के अंदर पिछले साल गुरुद्वारे में सिखों का कत्लेआम हुआ, 25 सिखों का कत्ल हुआ, ISIS के दहशतगर्दों ने किया। और जानते हैं, जो ये दहशतगर्द थे उनमें से 2 हमारे अपने केरल के दहशतगर्द थे और एक कश्मीर का दहशतगर्द था जिन्होंने इन मासूम सिखों का कत्लेआम किया। ये कहते हैं सन 2000 में कश्मीर में छत्तीस सिंहपुरा में जो सिखों का कत्लेआम हुआ था, उसके बाद यह काबुल में पिछले साल हुआ है। अफगानिस्तान में हजारों हिंदू और सिख रहते थे, लेकिन आज की तारीख में 1000-1200 से ज्यादा नहीं बचे, और वो लोग भी वही किसी मजबूरी की वजह से वहां पर है।
हिंदुस्तान में जो सेकुलर आवाज है ना, सेकुलर मानसिकता है, इनके लिए हिंदू लाइव्स डू नॉट मैटर, सिख लाइव्स डू नॉट मैटर। हिंदुस्तान में इस्लामवादियों का दिल धड़कता है दूर हमस दहशतगर्दों के लिए, इस्लाम के नाम पे। हिंदुस्तान के अंदर सेकुलरवादियों का दिल धड़कता है इन इस्लामवादियों के साथ दूर बर्मा के रोहिंग्यास के लिए। उनके लिए ऐसा जज्बा है कि आजाद मैदान में वीर जवान ज्योति को तोड़ते हैं वो। लेकिन हिंदू और सिखों की जो दुर्गति पाकिस्तान में हुई है उसके बारे में एक शब्द नहीं निकलता, क्योंकि शाहीन बाग में जहां सीएए के खिलाफ जो नफरत का अड्डा था शाहीन बाग, वहां पे एक शब्द पाकिस्तान के खिलाफ नहीं निकला, क्योंकि पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। वहां पे जब भी आवाज उठती थी कि 370 हट गया और इस्लाम खतरे में है, 35A हट गया और इस्लाम खतरे में है, ये जानते हुए कि 35A के अंतर्गत जम्मू कश्मीर में वाल्मीकि समाज का शोषण हो रहा था, इसी 370 के अंतर्गत कश्मीर के अंदर कश्मीर के मूल निवासी हजारों सालों की संस्कृति का नरसंहार हुआ, लेकिन इनके मुंह से कभी आवाज नहीं निकलती। पाकिस्तान में कई लोग, ये जो फिल्म स्टार, फिल्म जगत के लोग जो शाहीन बाग का समर्थन कर रहे थे, सीएए के खिलाफ थे, मुंबई में हो या दिल्ली में हो, उनको तो कई लोग तो कहते हैं कि पाकिस्तान में उनको अपना घर जैसा माहौल दिखता है। लेकिन आज तक उन्होंने ये नहीं सोचा उनके उस घर जैसे माहौल में हिंदू और सिख कहां गायब हो गए। मैंने बार बार कहा है, दुनिया भर में अगर कहीं पे भी हिंदू और सिखों का धर्म के नाम से शोषण हो रहा है, उनके लिए सिर्फ एक मुल्क है दुनिया में, वो है भारत, हिंदुस्तान, जहां पे वो अपनी डेस्टिनेशन मान सकते हैं। आप जानते हैं, अभी कलकत्ता में इलेक्शन के बाद वेस्ट बंगाल के अंदर जो हिंसा हो रही है, हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही है, जिन्होंने जय श्री राम के नाम इलेक्शन के टाइम उठाया था, उनके साथ क्या दुर्गति हो रही है। इनमें से कई ऐसे बदकिस्मत लोग हैं जो सन 47 से लेकर आज तक बांग्लादेश में उन जहादी दरिंदों से बचने के लिए हिंदुस्तान में शरण लिए हुए थे। आज उनका शोषण हिंदुस्तान की सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन की नाक तले हो रहा है और हम सब लोग चुप हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय सरकार वेस्ट बंगाल के अंदर उन हिंदुओं की जान बचाने के लिए, उनकी इज्जत बचाने के लिए जरूर जल्दी से जल्द कदम उठाएगी। और जहां तक सीएए का ताल्लुक है, हम अपील करते हैं सरकार के साथ कि इसको 2014 तक न सीमित रखा जाए। दुनिया भर में जहां पर भी हिंदू और सिखों के साथ शोषण हो रहा है, उनके लिए सिर्फ हिंदुस्तान ही एक जगह है। इस नाम से, इस आधार पे कहीं पे भी जब भी किसी को जरूरत हो, हिंदुस्तान में वो शरण ले सकता है। हिंदू और सिखों का इस मातृभूमि के ऊपर, भारत की मातृभूमि पर उतना ही अधिकार है जितना हम 130 करोड़ हिंदुस्तानियों का है। मैं समझता हूं कि जो लोग अभी पाकिस्तान के अंदर खासकर जिनका शोषण हो रहा है, उनके लिए ओपन रहना चाहिए ये सीएए। किसी भी वक्त वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कानूनन तौर से पाकिस्तान छोड़ सकते हैं और बांग्लादेश छोड़ के हिंदुस्तान आ सकते हैं। हमें इसके लिए अपील करनी चाहिए, इसके लिए मुहिम चलानी चाहिए। और अब ये शाहीन बाग तो बंद है, क्योंकि शाहीन बाग के जो चेहरे थे वहां पे, जो शाहीन बाग को चला रहे थे, उन्हीं लोगों ने किसानों के आंदोलन का हाईजैक किया था। क्या आने वाले दिनों में हम देखेंगे ये जो उन्होंने किसानों के आंदोलन का नकाब पहन के रखा हुआ है, वो अब उतर जाएगा सीएए के खिलाफ बोलने के लिए? ये राजनीति, ओछी राजनीति, हिंदू और सिखों के भविष्य के बारे के ऊपर जो राजनीति करना चाहते हैं, मैं समझता हूं कि इसके खिलाफ हमको बोलना चाहिए। हमें उन सब ताकतों को एक्सपोज करना चाहिए जो इस सीएए के खिलाफ है। जय हिंद, जय भारत।
अगर आपको ये वीडियो दिलचस्प लगा, मैं आपसे अपील करता हूं कि आप इसको शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, वो ब्लू बटन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।